हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। प्रेगनेंसी में अपना और अपने बेबी का बहुत ध्यान रख रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ प्रेगनेंसी में खुजली क्यों होती है, उसका क्या रीज़न है, ऐसे कैसे ठीक करना है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि खुजली से भी आप पता कर सकती हैं कि आपके घर में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की। एक मेरी सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि उन्हें खुजली बहुत हो रही है, क्या करूं। तो यह वीडियो उनकी रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि खुजली होती क्यों है, क्या है इसका कारण। देखिए, प्रेगनेंसी में आप सब जैसे जानते हैं कि हमारा पेट बढ़ता है, जो स्किन होती है वो उसमें बहुत ज़्यादा खिंचाव होती है, जिसकी वजह से हमें खुजली की समस्या होती है। और जैसे जैसे 3 ट्राइमेस्टर मतलब कि तीसरा ट्राइमेस्टर आपका आप कदम रखती हैं उसमें, तो यह समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको उस टाइम क्या करना चाहिए, आपको नाखूनों से तेज़ तेज़ नहीं खुजाना है। अगर आप ऐसा करेंगी तो फिर आपको स्ट्रेच मार्क्स आने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए अगर खुजली हो तो आप नाखून से ज़ोर ज़ोर से ना खुजाएं। दूसरा रीज़न क्या है कि लीवर के फंक्शन पर असर पड़ता है, तो इसलिए भी आपको खुजली होती है। जिससे आप सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी में डाइजेशन सिस्टम वीक रहता है, क्योंकि जब गर्भाशय बढ़ता है तो लीवर पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से डाइजेशन सिस्टम वीक पड़ जाता है और आप खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो गैस कब्ज की समस्या आ जाती है। तो आपको प्रेगनेंसी में खुजली की समस्या ज़्यादा होने लगती है। इसके बाद तीसरा रीज़न है कि आपकी बॉडी में अगर खून की कमी है तो इससे भी आपको खुजली हो सकती है। फोर्थ रीज़न क्या है, हार्मोन का चेंज होना। जैसे कि प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ने लगता है, जिससे कि आपको पेट पर खुजली होने लगती है। तो प्रेगनेंसी में खुजली का कारण ये भी होता है कि आपके हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं। अब बात करते हैं कि ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि हमें खुजली ही ना हो। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि 4 मंथ बाद आपका बेबी बम बढ़ने लगता है, तो आपको नाखूनों से ज़ोर ज़ोर से नहीं खुजाना है, नहीं तो आपको स्ट्रेच मार्क्स का कारण बन सकता है। थोड़ी बहुत खुजली होती है, वह एक नॉर्मल है, ठीक है, और वो होती ही होती है। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने पेट को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना है। हर 2-3 घंटे में आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है। आपको जो है पेट को हमेशा थोड़ा गीली गीली सी रखनी है। पेट की जो त्वचा है उसको मॉइस्चराइज यानी कि गीला गीला सा रहना चाहिए, उसे सूखने नहीं देना है। तो जितना हो सकता है उसे समय समय पर मॉइस्चराइज़र लगाते रहें, प्रॉपर ड्राई नहीं रखना है। और उसके साथ ही आपको अंदर से हाइड्रेट रहना होता है, अंदर से भी आपको हाइड्रेट रहना पड़ेगा। तो वो कैसे करना है, आपको पानी बहुत पीना है। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगी उतना ही आपकी बॉडी जो है मॉइस्चराइज़र रहेगी। पानी में कमी नहीं रखनी है, इससे आपको खुजली भी कम होगी और आप स्वस्थ भी रहेंगी। और आपको क्या करना है कि आपको खुजली ज़्यादा हो रही है तो नारियल का तेल आप गुनगुना करके लगा सकती हैं। अगर आपको ज़्यादा खुजली हो रही है तो जो पपीता होता है उसका छिलका को भी आप अपने पेट पर लगा सकती हैं। अच्छे से पूरे पेट पर उसे लगा लेना है, जिससे खुजली में बहुत आराम मिल जाता है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एलोवेरा जेल का भी यूज कर सकती हैं। एलोवेरा जेल आपको लगाना है जहाँ भी आपको खुजली होती है, जैसे ब्रेस्ट में, पेट पर, थाइज या कहीं भी आपको एलोवेरा जेल लगा लेना है। उससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। और अगर आपको बहुत ज़्यादा खुजली होती है तो आपको तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए, क्योंकि यह खुजली नॉर्मल नहीं होती है। कई केस में ऐसा होता है कि जो खुजली है वो एलर्जेटिक भी होती है, तो आपको इस टाइम पे डॉक्टर को ज़रूर दिखा लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि खुजली से कैसे जान सकते हैं कि पेट में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की। माना जाता है कि ब्रेस्ट में खुजली होती है तो लड़की होती है, खुजली होती है। किसी किसी प्रेगनेंसी में पेट कम निकलता है तो उनकी स्किन ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होती है, तो उन्हें
तो उनको खुजली भी नहीं होती है। और किसी किसी की प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट जो है वो ज़्यादा बढ़ते हैं, तो उन्हें ब्रेस्ट में ज़्यादा खुजली होती है। तो इससे बेबी का जेंडर से कोई कनेक्शन नहीं है, यह सब मत सोचिए। दोनों ही बच्चे माँ के लिए बराबर होते हैं, भगवान वो हमें दे देगा, यह सब से हमें जेंडर का कोई कनेक्शन नहीं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव या फिर इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, बाय बाय।